सब्सक्राइबर्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है आपको इस वीडियो से पहले जितनी भी मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के मजीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं। अब आए असल डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो मैं आपको शुरू में कहता था डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आप ध्यान से समझिए कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आइए और 1.3 को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से रमजान मुबारक, और उम्मीद है आप सब इबादत और नमाजें टाइम पर कर रहे होंगे। तो आइए और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का आज क्वेश्चन नंबर हम 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 इससे पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमें कहा है कि अगर इफ a इज इक्वल टू this, b is equal to this, c is equal to this, and d is equal to this, then find the following। उन्होंने हमें कहा है कि if a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, and d is equal to this, then find the following matrices। उन्होंने जो हमें नीचे पार्ट्स में मैट्रिसेस दी है, उनको आपने इस मैट्रिसेस के जरिए मालूम करना है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दी है या एक क्वेश्चन दिया है, दैट इज a is a plus वन। उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दी है दैट इज a plus 1 1 1 1। अब हमने इसमें करना क्या है? इसमें हमने करना ये है कि जो हमारे पास a लिखा हुआ है ना, a, इसके जगह हमने जो क्वेश्चन उन्होंने हमें मैट्रिक्स दी है, वो हमने a की जगह पुट कर देनी है और एडिशन को स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a की जो उन्होंने हमें मैट्रिक्स दी है वो पुट करनी है। तो मैट्रिक्स A क्या है? -1 2 2 1। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन में मैट्रिसेस दी है, मैट्रिक्स दी है। इसके जरिए हमने इस पार्ट को मालूम करना है, इसका आंसर मालूम करना है। प्लस का साइन हम एज इट इज लिख लेंगे। अब उन्होंने जो हमें ये वाली मैट्रिक्स दी है, इसको अब हम राइट डाउन करेंगे। 1 1 1 1। दिस इज A एंड दिस इज द मैट्रिक्स जो उन्होंने हमें पार्ट में दी थी। अब इन दोनों को प्लस करने का, ऐड करने का तरीका क्या है? इनको ऐड और प्लस करने का तरीका ये है कि आपने जो फर्स्ट नंबर दिया होगा पहली मैट्रिक्स में, उस फर्स्ट नंबर को आपने दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट नंबर से प्लस कर देना है।
आपने फोर्थ नंबर से प्लस यानी कि ऐड कर देना है। अब सबसे पहले इक्वल टू डाल लेते हैं। अब ये देखें, -1 और 1 को आप एक मतलब के आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैं आसान तरीके से समझा रहा हूं, सबसे पहले हम इन दोनों को आम लफ्जों में लिखेंगे, जैसा कि -1 +1 -1 +1, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इज 2 + 1। ये जो हमने -1 को ब्रैकेट में लिखा है, ये हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि हमने ये साइंस मल्टीप्लाई भी करवाने हैं। एडिशन तो होगी लेकिन ये साइंस भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ब्रैकेट्स के साथ लिखें। सेकंड को इक्वेशन भी हमने बना ली। नाउ थर्ड पे बन गई, एंड नाउ फोर्थ। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई इन दो मैट्रिसेस के जरिए। अब इन दोनों को, इनके जो इक्वेशंस है, इनको ऐड कैसे करना है? सबसे पहले जब आप -1 और +1 को ऐड करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो जब आप इन साइंस को मल्टीप्लाई करें और जब आपके पास आंसर आज इन साइंस को मल्टीप्लाई करने से, इसका मतलब है आपने वो वाले साइन यानी कि वो वाला आपने इसके ऊपर प्लस माइनस का वो एक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमें यहाँ पे प्लस माइनस का आंसर क्या आया है? माइनस। तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि इन दोनों को हमने माइनस करना है। एक ये भी तरीका है, लेकिन एक और तरीका ये है, जब एक ही रो में एक प्लस में और एक माइनस में आ जाए तो वो जाहिर सी बात है कटिंग भी हो सकती है। जब आप माइनस करें तब भी 0 आएगा, जब आप कटिंग करें तब भी 0 आएगा। तो आप कटिंग भी कर सकते हैं और प्लस माइनस भी कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। अब हमने सोल्व करनी है सेकंड इक्वेशन। 2 + 1 = 3। इधर हम 3 लिख देंगे। नाउ थर्ड इक्वेशन, 2 + 1 is also 3. Now we solve fourth equation. अब ये प्लस है तो 1 + 1 = 2। ये हमने सोल्व कर ली। अब इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा? 0 3 3 2। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट ए का, यानी कि पार्ट 1 का। तो इस तरह आपने बाकी तमाम क्वेश्चंस इसी तरह आपने सोल्व करने हैं। सबसे पहले हमने एक की मैट्रिक्स ऐड की, उसके बाद हमने फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से प्लस किया, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फिफ्थ से, और फिर हमने उनके बीच में जो एडिशन हो रही थी उसको किया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल आई 0 3 3 2। तो ये एक आसान सा तरीका है मैट्रिसेस को ऐड करने का। बाकी जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी मेथड से होंगे। दो उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो वो क्या है? एक उन्होंने हमें दिया हुआ पार्ट 5 जो कि है 2a। आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि जिन अल्फाबेट्स के नंबर्स के दरमियान कोई साइन नहीं होता
वो हमेशा मल्टीप्लाई ही हो रही होती है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमने 2 को, ये जो इन्होंने ए की मैट्रिक्स दी है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पे 2 एज इट इज लिख दें। मल्टीप्लाई आप डालें ना डालें वो आपकी मर्जी है। अब ये जो a है इसकी जगह हम a की मैट्रिक्स डाल देंगे जो कि है -1 2 2 1। अब जैसा कि उसमें हमने ऐड किया था, इसमें हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये क्वेश्चन, ये पार्ट उस पार्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ पार्ट है। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने इनको तरतीब में लिख लेना है, मतलब कि हमने डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, हमने सबसे पहले इनको ऑर्डर में लिख लेना है। सबसे पहले 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई आप इस तरह भी डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई की जगह आप ब्रैकेट्स में भी सेकंड वैल्यू डाल सकते हैं। क्योंकि ये बड़ी क्लास है तो हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज करेंगे, इसमें हम ब्रैकेट्स का साइन यूज करेंगे। नंबर जब भी हम मल्टीप्लाई कराएं तो कोशिश करें कि आप ब्रैकेट्स ही डालें। 2 -1 2 into 2 2 into 2, दोबारा से 2 into 2 and last one is 2 into 1 क्लोज ब्रैकेट। उसमें जो हमने चीज मल्टीप्लाई करवाई थी, इसमें हमने वही चीज उसमें जो चीज हमने एडिशन करवाई थी, इसमें हमने वो चीज मल्टीप्लिकेशन करवा ली है। लेकिन फर्क ये है, उसमें एडिशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। उसमें हमारे पास मैट्रिसेस दी हुई थी, इसमें हमारे पास एक हमें उन्होंने नंबर दिया हुआ है और एक उन्होंने हमें कहा है कि मैट्रिक्स पुट करके इसको मालूम करें। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई आपने कैसे करवाना है? सबसे पहले 2 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए हमें इसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। इसको आप प्लस माइनस करवाएं या ना करवाएं वो आपकी मर्जी है। 2 1 2, साइन माइनस का जरूर आता है, सो इधर आ जाएगा -2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 2 2 4 2 1 2। ये हमारे पास आंसर निकला आया पार्ट 5 का। ये हमारे पास आंसर निकल आया पार्ट 5 का। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 की सही तरह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज का हो सकता है हम एक एक क्वेश्चन लेके चलें, क्योंकि ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। तो आज हम सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।